बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक तुलबा और तालिबात के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि तुलबा की तरफ से ये बारहा मर्तबा शिकवा शिकायत रहती है कि उन्हें सबक याद नहीं रहता। अगर सबक वो याद कर लेते हैं तो कुछ अरसे बाद वो भूल जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक के सबक याद ही नहीं होता, दूसरा ये कि सबक याद होता है लेकिन वो तादेर तक याद नहीं रहता, भूल जाता है। तो आज इन दोनों पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे कि सबक को याद कैसे करना है और याद करने के बाद वो आपको तादेर लंबे अरसे तक याद रहे, उसके लिए आपने क्या करना है। सबसे पहली चीज़ कि सबक को याद कैसे करना है। वो ये कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब ये कुरान मजीद की आयत पहली वही की आयत है जिसमें सबक को याद करने का तरीका बयान किया गया है कि पढ़िए अपने रब के नाम के साथ। मतलब इसका ये है कि जब भी आप याद करने लगे हैं तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के और अल्लाह ताला से दुआ करके आप अपनी उस पढ़ाई का, अपनी स्टडी का आगाज़ करें। वैसे हदीस भी है, कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहि फहुवा अक़तउ, कि वो काम जिसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम के साथ ना की जाए वो दुम कटा है। मतलब ये कि उसमें कोई बरकत नहीं होती। तो गोया याद करने के लिए जो पहली बात है वो ये कि याद करने से पहले अल्लाह का नाम लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी पढ़ाई का आगाज़ करें। दूसरी चीज़ याद करने के लिए कुरान मजीद की दूसरी आयत है, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आती तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही के अल्फाज को दोहराने की कोशिश दोहराते। तो अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्फाज दोहराने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी ज़बान को हरकत ना दीजिए, बल्कि ख़ुद ब खुद ही अल्लाह ताला आपके सीने में वो अल्फाज नक्श कर देगा। तो इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ये बात लिखते हैं
कि सबक को ज़बानी याद करने के लिए इतनी आवाज़ में आप बोलें कि आपकी आवाज़ जो आप बोल रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसकी आवाज़ आपके कानों तक जाए। जब जैसे हिफ़्ज़ करने वाले तलबा ऊंची आवाज़ से पढ़ते हैं, तो जब आप ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे और इतनी ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे कि आवाज़ आपके कानों तक जाएगी, तो सबक आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर याद हो जाएगा। ये तो कि पहले अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, और जो आप पढ़ रहे हैं उसको इतना बुलंद आवाज़ से पढ़ें कि उसकी आवाज़ आपके कानों तक जाए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको सबक जो है वो ज़रूर याद हो जाएगा। अब सबक याद तो आपने कर लिया, लेकिन सबक भूल जाता है, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नुस्खा बता दिया कि अल्लाह ताला ने इंसान को तालीम दी है। कैसे? अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कि अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाया, इंसान को तालीम दी बिल कलम, कलम के ज़रिए। मतलब इसका क्या है कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने इब्तिदाई तौर पे याद किया है, आप उसको लिख लें, आप उसको लिखें, आप उसको कापी पे दर्ज करें। तो जो चीज़ आप लिख लेंगे, अजीज़ तलबा तालिबात, आप लिखने की आदत को अपना लें, और जब आप लिखने की आदत को अपना लेंगे तो ये जो इल्म है, आपने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया याद करना, आपने ऊंची आवाज़ से, इतनी ऊंची आवाज़ से कि वो कानों तक जाती रही, और फिर उसके बाद आपने उसको लिख लिया। जब आप उसको लिख लेंगे तो ये जो आपने हासिल किया है, ये जो आपने सीखा है, और ये कुरानी नुस्खा है याद करने का और देर पा अपने जहन में नक्श करने का, तो अगर आप इस पे अमल करेंगे तो ज़रूर आप याद कर लेंगे, और ता देर वो इल्म जो है, वो बातें जो हैं, वो आपके जहन में नक्श हो जाएंगी। इससे आगे अगली बात, आम तौर पे ये देखने में आया है कि हम किताब सामने रख लेते हैं, कापी भी हमारे सामने है, कलम भी हमारे सामने है, लेकिन पढ़ाई में हमारी दिलचस्पी नहीं होती, पढ़ाई पे हमारा फोकस ही नहीं होता, हमारा ध्यान जो है वो इधर उधर होता है। कभी जो है वो हम खाने की तरफ मुतवज्जे होते हैं, कभी जो है वो हम मोबाइल लेके तो व्हाट्सएप पे मुतवज्जे होते हैं, कभी हम फेसबुक पे चले जाते हैं, कभी हम दूसरी तीसरी किसी एक्टिविटी में मुलव्वस हो जाते हैं। तो हमारा जो है वो ध्यान और हमारी तवज्जो जो है वो पढ़ाई की तरफ होती ही नहीं है। तो जब दिलचस्पी ही नहीं है, आप देखें एक बच्चा होता है, आप उसको बार बार कहते हैं कि अलिफ अलिफ या ए बी सी, उसे नहीं आती जल्दी, लेकिन उसी बच्चे को जब आप एक टीवी का ड्रामा दिखाते हैं या आप उसको कोई फिल्म दिखाते हैं, तो वो बच्चा जिसको अभी सही तरह से बोलना भी नहीं आता, तो वो पूरा ड्रामा जो है वो आपको इशारों में समझा देगा, या अगर थोड़ा बहुत आप बोल सकता है तो वो पूरी स्टोरी सुना देगा। इसी तरह से कोई फिल्म है, तो ये क्यों होता है? सबक क्यों नहीं बच्चे को याद होता और ड्रामा क्यों याद हो जाता है? उसकी वजह यह है कि बच्चा ड्रामे में, फिल्म में, गाने में दिलचस्पी लेता है, मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनता है, मुकम्मल इन्हिमाक के साथ सुनता है, तो वो चीज़ उसके जहन में बैठ जाती है, लेकिन पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं होती, दिलचस्पी नहीं होती, संजीदगी नहीं होती, इसी वजह से वो याद नहीं होता। तो ज़रूरी है कि आप दिलचस्पी के साथ, मुकम्मल डेडिकेशन के साथ, फोकस्ड होके आप उसको पढ़ें। तलबा ये भी कह देते हैं जी वो घर का माहौल नहीं है, माहौल ऐसा होना चाहिए, वो फलां पढ़ लेता है, उसके घर का माहौल ऐसा है, इस वजह से वो अच्छा पढ़ लेता है। तो मेरे
अज़ीज़ तलबा, तालिबात, बहनों और भाइयों, असल में आप यूँ समझें कि आपका घर जिस माहौल में आप पढ़ रहे हैं वो दुनिया का बेहतरीन माहौल है। इससे अच्छा माहौल और कहीं नहीं है। जब आप ये सोच लेंगे कि आपका घर या जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं वो सबसे बेहतरीन माहौल है, तो ज़रूर आप सीख जाएंगे, ज़रूर आपको याद हो जाएगा, तो दिलचस्पी हो। दूसरा है कि माहौल को बेहतरीन माहौल समझें। और अगली जो चीज़ जो बड़ी अहम है, याद करते हुए, चीज़ों को याद करते हुए अपने एतबार से एक तरतीब लगा लें। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लफ्ज़ फ़ेल है, FAIL, फ़ेल। अब आम तौर पे जो इसका आम नाकामी हम तर्जमा करते रहते हैं, तो जो मोटिवेटर हैं, जो तरगीब दिलाने वाले लोग हैं, कहते हैं फ़ेल का मतलब नाकामी नहीं है। फ़ेल का मतलब ये है F फर्स्ट, अटेम्प्ट, A से अटेम्प्ट, I से इन, आगे L से लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अब देखें, ये एक तरतीब है जो उन्होंने बनाई है। अब इसी तरह से जो आपने सबक पढ़ा है, जो आपने चीज़ याद की है, आप उसकी अपने हिसाब से तरतीब लगाएं और अपने हिसाब से तरतीब लगाने के बाद आप उसे याद करें। अगली चीज़ जो इंतहाई अहम है, जब आपने कलम का इस्तेमाल करना है और आपने लिखना है, तो बहुत ही दिलचस्प बनाने के लिए नहायत अहम और मुफीद बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप कलरफुल पेंसिल यूज़ करें, कलरफुल बॉल पॉइंट्स यूज़ करें। मतलब एक तरह के व्यूज़, उनको आप पिंक से लिख लें, नेक्स्ट को आप ब्लू में लिख लें, कुछ को आप रेड में लिख लें, कुछ को आप ग्रीन में लिख लें। तो इस तरह से, या उनमें से कुछ जो मेन बातें हैं उनको आप कलरिंग कर लें, उनकी ग्रुपिंग कर लें, तो आप उनको मुख्तलिफ़ तरह के कलर दे के उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और जो खुद आप ये क्रिएटिव काम करेंगे, जब आप ये काम खुद से करेंगे, तरतीब खुद लगाएंगे और उनको कलरिंग दे के आप उसको खुद से लिखेंगे, तो ये चीज़ कभी भी आपको भूलेगी नहीं। और हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए आप जो हैं वो इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेके और हाईली जो उसकी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो चीज़ें आप उसकी ग्रुपिंग करें और आप उसको अपने पास जो है महफूज करते जाएं। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहली बात कि आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इब्तिदा करें। दूसरी बात कि इतनी आवाज़ में ऊंची आप बोलें कि वो अल्फाज आपके कानों तक पहुँचें। और जब आपने ये कर लिया, तो इतना करने के बाद आप उसको तहरीर ज़रूर करें। और अगली बात कि मुकम्मल तवज्जो के साथ, दिलचस्पी के साथ, इन्हिमाक के साथ, डेडिकेशन के साथ, मुकम्मल फोकस्ड होके तो आप उस सबक को तैयार करें और अपने घर के माहौल को दुनिया का सबसे बेहतरीन माहौल तसव्वुर करें। और कलरिंग बाकायदा, उसकी बाकायदा बेहतरीन कलर उसके लिए इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ़ तरह के कलर इस्तेमाल करें। और जो सबसे लास्ट अहम बात है, जब आप कोई भी चैप्टर याद कर चुके हैं, आपने याद कर लिया, आपने उसको तादेर याद रखने के लिए तहरीर कर लिया, तो फिर उसके बाद आप चंद लम्हे के लिए सो जाएं, चंद लम्हों के लिए आप सो जाएं, आप रेस्ट करें। और अगर आप इस तरह से करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो याद किया हुआ सबक आपको हमेशा जो है वो याद रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो, आज की ये नशिस्त, आज की ये बातें आपको सबक याद करने में और याद करने के बाद
तादेर उन चीज़ों को जहन में रखने के लिए बहुत ही मुआवन साबित होंगी। याद रखिए कि कोई भी चीज़ जब आप किसी भी इम्तिहान में जाते हैं, किसी भी आपने 9th के पेपर देने, आपने 10th के पेपर देने, आपने FSC के पेपर देने, आपने BSc BA MA के पेपर देने हैं, ख़्वाह आपने किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई पेपर देने हैं, तो आप उसमें उसी सूरत में कामयाब हो सकते हैं जब आपकी मेमोरी में, जब आपको बहुत सारी चीज़ें याद होंगी, आपके नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आप वहाँ पे जाके तहरीर कर सकेंगे। और आप इसी तरह से जब आपको याद होगी तो इंटरव्यू में भी आप बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस शो कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए नहायत मौसर साबित होगी। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया और आखरत दोनों जहानों की अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।